नमस्कार दोस्तों, एक बार दोबारा आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन कोचिंग वाला में। मैं आपका दोस्त रवि और आज हम लोग चैप्टर 3 मैथ्स का एक चैप्टर है, चैप्टर 3 इंटीजर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही वैल्यूबल है आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को और समझते हैं क्या क्या स्पेशल चीज़ें इसमें। तो दोस्तों सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इंटीजर्स होता क्या है। जैसा कि आपको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चैप्टर 3 है इंटीजर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। हिंदी वाले जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं इसको ये समझ के रखेंगे, इसको पूर्णांक हिंदी में कहते हैं, ठीक है। अब इंटीजर्स होता क्या है, देखो आपने सुना होगा नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर के बारे में। पिछला मेरा चैप्टर होल नंबर के बारे में था, आपने उसको ध्यान से देखा होगा, समझ में आया होगा। होल नंबर 0 से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट तक जाता था, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट तक जाता था। लेकिन जब हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो एवरी काउंटिंग नंबर विच आर पॉजिटिव और नेगेटिव, मैटर नहीं करता कि वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, बस काउंटिंग नंबर, एवरी टाइप ऑफ काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड इंटीजर्स। मतलब अगर हम बात करें नेगेटिव नंबर में -1, -2, -3, -4, ये इनफाइनाइट तक के नंबर जो भी होते हैं उसको हम इंटीजर्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। 0 बीच में आता है, फिर 1, 2, 3, 4 जो पॉजिटिव नंबर होते हैं उसको भी हम लोग इंटीजर्स में रख सकते हैं, ठीक है। उसको भी हम लोग इंटीजर्स में रख सकते हैं। इंटीजर्स क्या होता है कि एवरी काउंटिंग नंबर, चाहे वो नेगेटिव का नंबर हो या पॉजिटिव का नंबर हो, उसको इंटीजर्स की कैटेगरी में रखा जा सकता है। इंटीजर्स में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर आते हैं। अब इसके अंतर्गत आपको क्या क्या सीखना है, क्या क्या समझना है, इसको मैं थोड़ा आपकी स्क्रीन पे भी मैंने कर दिया है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला टॉपिक दिया है इंटीजर्स, इसके अंतर्गत आपको इंटीजर्स के बारे में जानना है, जो कि अभी जस्ट मैंने बताया है। दूसरा चीज़ होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे उसी इंटीजर्स को कैसे हम शो कराएंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स बहुत आसान होता है, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ समय में। इसके बाद से आपका जो नेक्स्ट होगा कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स। कंपैरिजन मतलब कंपेयर करना इंटीजर्स को, आपस में कंपेयर करके बताना कि कौन बड़ा है कौन छोटा, इक्वल है। आपने छोटे क्लास में पढ़ा, बस इंटीजर्स के मामले में थोड़ा अलग होगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी जुड़ रहा है, नेगेटिव नंबर जुड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा अलग हो जाएगा मामला। नेक्स्ट नंबर पे अगर आते हैं तो यूजेस ऑफ इंटीजर्स का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। एडिशन ऑफ इंटीजर्स यूजिंग नंबर लाइन। नंबर लाइन पे जाकर के हम लोग कैसे एडिशन करते हैं इंटीजर्स का। एडिशन ऑफ इंटीजर्स, नॉर्मली एडिशन कैसे करते हैं ये बताया जाएगा। कुछ एडिशंस के प्रॉपर्टी होते हैं इंटीजर्स को लेकर के। इंटीजर्स के अंतर्गत अगर आप कोई नंबर ऐड कर रहे हैं तो उसका क्या क्या प्रॉपर्टी होता है ये बताया जाएगा आपको इसमें। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स यूजिंग नंबर लाइन, कैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे नंबर लाइन का यूज़ करके ये बताया जाएगा आपको। फिर इसके अंतर्गत आप सक्सीजर एंड प्रीडिसर भी देखने को मिलेगा। सक्सीजर में आपको पता है +1 करते हैं, प्रीडिसर में -1 करते हैं, वो आपको सीखने के लिए मिलेगा। और एडिशन, सब्ट्रैक्शन और 3 और मोर इंटीजर्स, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा अगर नंबर इंटीजर्स दिए गए हैं तो उसको हम कैसे जोड़ेंगे वो आपको सीखना है यहाँ पे। तो चलिए पहले टॉपिक्स को देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर। तो दोस्तों हम पहला टॉपिक देखने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑन ए नंबर लाइन। तो आप पहले एक चीज़ याद रखिए, अपने को ये पता है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये हमारे सारे के सारे नंबर होते हैं पॉजिटिव, ठीक है। ये होते हैं हमारे सारे पॉजिटिव। और इसकी इस साइड में अगर हम आएंगे -1, -2, -3, -4, -5 ये हमारे होते हैं सारे के सारे इधर नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव। अब इसी को जब हम लोग एक नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इधर आएंगे तो -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर ऑन नंबर लाइन। सपोज दैट अगर करो कि अगर आपसे बोला गया नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो 7 को, अब यहाँ बोल रहा है क्या 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो आप ये काम तो पहले कर लेना, ठीक है। अगर 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए कह रहा है तो +7 देखिए हमारा यहाँ है, इसको हम लोग क्या करेंगे इन द ब्रैकेट कर देंगे। -3 कह रहा है तो -3 अपना यहाँ है तो इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। ऐसे आपको क्वेश्चन में देगा रिप्रेजेंट -3 ऑन ए नंबर लाइन, रिप्रेजेंट -3 ऑन ए नंबर लाइन, तो आप -3 देखेंगे कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इसको यहाँ पे शो कर देंगे। ये बहुत बेसिक होता है, बहुत आसान होता है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना किसी भी इंटीजर्स को, ठीक है। नेगेटिव में बोल रहा है तो हम हमेशा अपने लेफ्ट साइड में जाएंगे, पॉजिटिव में बोल रहा है तो हम हमेशा अपने राइट साइड में जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव जो होता है वो 0 के राइट साइड में होता है और जो नेगेटिव होता है वो 0 के लेफ्ट साइड में होता है। यहाँ से बहुत आसानी के साथ आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑन नंबर लाइन कर लेंगे। चलिए मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर्स। देखो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, देखो पहले तो एब्सोल्यूट ब्रैकेट को जान लो। ये दो जो लाइनें ड्रॉ होती है ना, इसको एब्सोल्यूट ब्रैकेट कहा जाता है, ठीक है। इसके अंदर आने वाला कोई भी इंटीजर्स, चाहे वो पॉजिटिव का हो चाहे वो नेगेटिव का हो, इसकी जो वैल्यू होगी हमेशा पॉजिटिव ही होगी। मतलब यहाँ पे -4 अगर एब्सोल्यूट वैल्यू के अंतर्गत दिया गया है, उसकी वैल्यू जो होगी वो 4 होगी, ठीक है। क्लियर है, ये समझिएगा थोड़ा सा। एब्सोल्यूट वैल्यू के अंतर्गत आने वाला हर एक नंबर, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, एब्सोल्यूट वैल्यू से जब भी हम बाहर उसको निकालेंगे तो वो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। अगर पॉजिटिव है तो भी वो पॉजिटिव ही रहेगा। क्लियर है। अगर वो जैसे हाँ एक और चीज़ हो सकता है कि अगर हमारे पास ऐसे दिया गया -4
सॉरी एब्सोल्यूट ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस 3, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे अंदर ही। 4 में 3 जगह कितना बचेगा 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर इसका वैल्यू 1 आया, और जब बाहर निकालेंगे इसको तो ये 1 रहेगा। अगर यही लिखा होता 3 माइनस 4 तो फिर क्या होता, 3 में से 4 को माइनस करते तो माइनस का 1 आता, और एब्सोल्यूट ब्रैकेट से बाहर निकालते तो भी ये पॉजिटिव का 1 ही होगा। आप कैलकुलेशन अगर दिया गया तो पहले आप कैलकुलेशन को करिए, मल्टीप्लिकेशन एडिशन जो भी दिया गया उसको पहले आप सॉल्व करिए, फिर उसमें से जब ब्रैकेट से बाहर आएगा तो पॉजिटिव में रहेगा या नेगेटिव में रहेगा, जब बाहर निकालेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। एक लाइन में समझना तो ये समझिए कि जो हमारा इंटीजर्स एब्सोल्यूट वैल्यू के अंतर्गत आता है, एब्सोल्यूट ब्रैकेट के अंतर्गत आता है, वहाँ से जब भी बाहर निकलता है तो हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए, चाहे वो अंदर नेगेटिव में है या पॉजिटिव में, मैटर नहीं करता। जब वो बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव ही बन के निकलेगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में अपने को देखना है कंप्रेसिशन ऑफ इंटीजर्स। तो कंप्रेसिशन में अगर मान लो सपोज करो यार, अगर बोल रहा है 4 और 24 दोनों में बड़ा कौन है, तो लॉजिकली बेसिक सी बात है 24 बड़ा है, तो पॉजिटिव केवल इंटीजर्स रहेंगे तो पॉजिटिव में जो बड़ा है वही बड़ा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बोलता 4 और माइनस 24 में कौन बड़ा है, तब तो माइनस वाले नंबर में चाहे अगर पॉजिटिव और नेगेटिव का नंबर कंपेयर कर रहा है तो नेगेटिव हमेशा छोटा होगा, तो नेगेटिव का नंबर हमेशा छोटा हो जाएगा, पॉजिटिव बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर नेगेटिव टू नेगेटिव चेक कर रहे हैं हम लोग, नेगेटिव टू नेगेटिव मतलब अगर दोनों ये माइनस में है तो -4 बड़ा है -24, भैया अब यहाँ पे देखेंगे लोग कि भैया -24 तो बड़ा है, लेकिन एक चीज़ याद रखना भैया, नेगेटिव का नंबर जो बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है, जो छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है। जैसे यहाँ पे -4 और यहाँ -24 है। अब ये देखो नंबर लाइन पे भी अगर हम देखेंगे तो 4 पहले आएगा, पॉजिटिव में जाने में उसको बहुत कम समय लगेगा, लेकिन -24 थोड़ा दूर रहेगा तो इसलिए उसको आने में समय लगेगा, तो इसलिए बड़ा कौन हो जाएगा, -4 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव टू नेगेटिव में एक चीज़ याद रखना है, जो नंबर छोटा होता है वही बड़ा होता है, जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। पॉजिटिव टू पॉजिटिव में जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा। अच्छा अगर क्वेश्चन आ गया -4 और 0 में बड़ा कौन है, -4 और 0 में बड़ा कौन है, तो देखो भैया ये 0 बड़ा होगा, -4 नहीं बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि 0 भले ही 0 है लेकिन ना तो पॉजिटिव में ना नेगेटिव में है, वो अभी दोनों के बीच का मीडिएटर हो गया है। और लेकिन -4 तो ये नेगेटिव पोर्शन में चला गया ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। और 0 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये था हमारा कंप्रेसिशन ऑफ। इसके आगे के टॉपिक्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा कंप्लीट किया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही है, जो भी आपने सीखा है। अगर कोई इसमें डाउट्स है तो आप उस डाउट को हमसे पूछ सकते हैं, आपको बहुत जल्द सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी का पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए बाय।